हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने रोज की तरह लेकर के हाजिर हूँ 10th क्लास फिजिक्स जो विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उसका लेक्चर नंबर 5। आप इत्मीनान से देखें, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं। इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि आमीटर क्या है। इससे पहला वर्ड था विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा जिस पथ से होकर के, जिस रास्ता से होकर गमन करता है, उसी रास्ता को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी कहते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में कई चीज लगाते हैं, जिसमें एक था आमीटर, एक है वोल्टमीटर, एक है प्रतिरोध, एक है बल्ब, एक है स्विच, एक है बैटरी। बहुत सारा चीज होता है ना। तो इस छोटे छोटे चीज को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो आमीटर जान गए थे कि आमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। किसको मापता है? धारा को मापता। कौन? आमीटर। फिर हम लोग जाने थे कि आमीटर को हमेशा किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। फिर हम लोगों ने जाना था आमीटर का प्रतिरोध कम होता है। फिर हम लोग जाने थे कि आमीटर का संकेत क्या होता है। आमीटर का संकेत हम लोग जाने थे इस तरह से होता है, आमीटर का संकेत प्लस माइनस। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप कई फिजिक्स चैप्टर पढ़ते हुए 4 लेक्चर मैंने आपको जो बताया, उसमें कई फॉर्मूला बताया। उसमें था Q बराबर NE, उसमें था I बराबर Q/T, उसमें था V बराबर W/Q। मूल रूप से ये 3 फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। तो आते ही समय को बर्बाद किए बिना डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी कुछ ना कोई काम करेगा। जिस तरह से ये मीटर काम कर रहा था, धारा को माप रहा था, तो वोल्ट मीटर का काम होता है विभवांतर को मापता है कि कितना विभव में अंतर है। विद्युत परिपथ में जो विभवांतर को मापता है, उस यंत्र का नाम, उस मशीन का नाम, उस पार्टिकल का ही नाम क्या है भाई मेरे? उसी का नाम है वोल्ट मीटर। आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। बहुत आसान सा डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद वोल्ट मीटर का जब संकेत देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर का संकेत भी देने के बाद उसको सर्किल में उसको क्या कर देंगे? क्लोज करके देखेंगे प्लस माइनस लगा हुआ है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यही तो अंतर है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम बोले तो सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है मैं बताऊंगा प्रतिरोध चैप्टर, इसी चैप्टर में जब मैं प्रतिरोध जो है डिस्कस करूंगा। फिर देख रहे हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। तो चलते ही ये क्वेश्चन जब पढ़ लिया आप लोग कि वोल्ट मीटर क्या है, विभवांतर को मापता है, वोल्टेज में कितना अंतर है उसको माप देता है। ये मीटर धारा को मापता है कि कितना एम्पियर का धारा जा रहा है। जब इतना हम लोग जान गए तब ये VVI क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। क्या कि वोल्ट मीटर और आमीटर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन क्या? वोल्ट मीटर एंड आमीटर। तो ही देख रहे हैं आप लोग, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। किस क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन लिखे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा कि आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर देखेंगे आमीटर और वोल्ट मीटर। सबसे पहले संकेत को देख लीजिए। इसका संकेत ये है, इसका संकेत भी है, आराम से देख सकते हैं। फिर उसके इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में इधर आ जाएगा समांतर क्रम में। इसका प्रतिरोध कम होता है तो इसका प्रतिरोध अधिक होता है। बड़ी बात है क्या? बिल्कुल बड़ी बात नहीं होता है। यह धारा को मापता है, यह विभवांतर को मापता है। अंतर तो आप लोग जो पढ़े उसी खाली अंतर मतलब क्या? इसमें जो चीज है उसका उल्टा वो काम नहीं करेगा, वो कुछ दूसरा करेगा। चलते हैं। इतना जब जान गए आप लोग कि परिपथ में, विद्युत परिपथ में आमीटर धारा को माप लिया, वोल्ट मीटर विभवांतर को माप लिया, तब एक वर्ड आया था प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध, रोध बराबर रोकने वाला। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा गमन करता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराता है, और इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकराता है तो टकराने के कारण ही उस पदार्थ का कैसा गुण आ जाता है, जो धारा, जो करंट बहती है उसी का क्या कर देता है? वो विरोध कर देता है। इसलिए प्रतिरोध बराबर रोकना। किसको रोकना? तो धारा को रोकना। तो कोई रोक लेता है या फिर कोई नहीं रोक पाता, उसको विरोध करता है। तो धारा का विद्युत परिपथ में जब किसी चालक तार से धारा बहती है, उसी बहती हुई धारा का जो विरोध कर देता है उसी को क्या कह देते हैं? प्रतिरोध कह देते हैं। प्रतिरोध कहीं बाहर सबको नहीं मिलेगा दिखाई, उसको वजन कीजिएगा तो वजन थोड़ा मिलेगा, कोई गुण है।
क्या है, वो उसका गुण है। गुण कैसा वर्ड है तो आप लोग जानते हैं क्या चीज, भाववाचक संज्ञा है जिसको केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो भाई मेरे, तो यहाँ लिखा हुआ प्रतिरोध रेसिस्टेंस, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण होता है, या प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसी चालक तार में प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। फिर प्रतिरोध को हम लोग किसे दिखाएंगे, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। अब प्रतिरोध का जिक्र हमने आपने नहीं किया था, ओम नामक वैज्ञानिक ने किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, इसलिए उसी के नाम पर प्रतिरोध कैसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। फिर अलग अलग पदार्थ है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि चांदी सर्वाधिक विद्युत का सुचालक होता है, सबसे जो ज्यादा करंट जो बह सकती है तीव्र गति से वो किसमें, चांदी में, क्योंकि चांदी का रेसिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। उसका एक वर्ड आता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं ये दो बात मूल रूप से है, आप देख सकते हैं। एक तो होगी कि अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। उसके बाद ये दो बात है कि प्रतिरोध चालक तार के लंबाई का समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है, किसका, उसके लेंथ का। कोई लंबा तार लगा दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध इतना ना ज्यादा हो जाएगा कि विभव में अंतर बहुत क्या कम हो जाएगा, जिससे धारा बहना संभव नहीं है। आप क्या करोगे, आपके घर पर एक बैटरी रख दोगे और उसी में तार ज्वाइंट कर दोगे। तार जोड़ के बोलेंगे हम 2 किलोमीटर दूर में जाकर के हम एक बल्ब जलाएंगे, संभव नहीं होगा। लेकिन वही बैटरी उतना ही चार्ज वाला, वही वोल्टेज वाला बैटरी है, बगल में बल्ब जलाइए जल जाएगा, लेकिन 2 किलोमीटर दूर में जाकर बोलेंगे जलाएंगे तो नहीं जला पाओगे। क्यों, क्योंकि लंबा तार जो होता है उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध किसे कहते, जो धारा का विरोध करता है। अब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का ज्यादा विरोध करेगा, मतलब करंट को रोक लेगा, और करंट को रोक लेगा तो करंट आगे तक पहुंच नहीं पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, बोलिए, बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए क्या लिखे हैं, प्रतिरोध चालक तार के लंबाई का समानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती एल। एल क्या है, चालक तार का लंबाई है। उसके बाद प्रतिरोध, फिर क्या दूसरा बात देख रहे हैं कि प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस बात को थोड़ा समझिए। कोई एक चालक तार है इस तरह का, एक सिलेंडर के आकार का है, एक बेलन के आकार का है, तो जिस चालक तार को जोड़ते हैं तो करंट इसी वृत्त से होकर ना घुसेगा, कि चालक तार की एक सिरे से करंट घुसेगा। तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका, ये क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, उसमें स्पीड में धारा बहेगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों में जो बिजली तार जो आती है वो मोटे मोटे तार लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम हो और आसानी से विद्युत धारा आपके घरों तक पहुंच जाए। जितना पतला तार होगा, ये एक मोटा तार है, आप देखेंगे थोड़ा सा पतला तार बना दिए तो आप बताएंगे इसका क्षेत्रफल ज्यादा कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अब इसलिए आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसका क्षेत्रफल कम होता है। इसमें धारा कम स्पीड में बहेगा, इसमें धारा ज्यादा स्पीड में बहेगा। धारा ज्यादा जाएगा मतलब प्रतिरोध कम, निरोकने वाला कम। इसमें धारा धीरे धीरे जाएगा मतलब प्रतिरोध ज्यादा। सिंपल सा बात है, आपके घर में 2 दरवाजे हैं, एक घर है, घर में 2 दरवाजे हैं, एक बहुत बड़ा गेट है, एक छोटा सा गेट है, और अचानक भूकंप आ जाता है तो स्पीड में ज्यादा आदमी यहाँ से भाग पाएगा कि गेट से। तो स्वाभाविक बात है कि ज्यादा जो है चौड़ी गेट है, इसमें ज्यादा एक साथ आदमी निकल पाएगा, इसमें टकराव कम होगा, इसमें आसानी से भाग जाएगा। और इसमें भाग नहीं जाएगा तो एक बहुत पतला गेट है, लोग एक दूसरे से ज्यादा टकराएगा, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वही हाल यहाँ पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम टकराएगा जिसके कारण वो स्पीड में भागेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएगा, इसलिए अर्थात प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होगा। इसलिए आप लोग कहोगे, इस बात को आप लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मोटाई ज्यादा बोले तो क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, इसलिए लिखिए आर समानुपाती 1/a, या डायरेक्ट कह सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो देखिए क्षेत्रफल नीचे है कि नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 कोई 1 नंबर 2 नंबर को जब एक साथ ज्वाइन करोगे तो आर प्रतिरोध को प्रतिरोध मिलाएंगे तो प्रतिरोध ऊपर में है यल और नीचे में है, इसलिए आर समानुपाती यल/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद में रखिएगा। और कभी भी हम लोग समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो लगाएंगे बराबर, और उसके लिए कुछ ना कुछ अपने से कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पर कौन है,
तो यहाँ पी दे करके पूछड़ी लगा देंगे इस तरह से थोड़ा सा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे रो। क्या पढ़ेंगे? रो, या उसे कहेंगे प्रतिरोधकता। अभी अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रतिरोधकता क्या है। तो इसलिए आर बराबर रो एल बाई ए। बोले तो जहां पर रो क्या है? प्रतिरोधकता है। ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका? चालकतार का। उसके बाद यल चालकतार की लंबाई है, आर उस चालकतार का प्रतिरोध है। तो आज वीडियो को यहीं तक रख दिया जाए। यदि आप इसी तरह का वीडियो हमसे बार बार देखना चाहते हैं, इसी तरह का बात आप लोग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दिया, लाइक कर दी। बस आज इतना तक ही।